नमस्कार साथियों, तो हमारे टेस्ट मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम पिछले क्लास में हम बात किए थे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, उसको बहुत बढ़िया से सीखे थे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन एक्स का वह मान होता है जिसके फंक्शन वैलिड हो। डोमेन एक्स का वह मान होता है जिसके लिए थोड़ा सा बड़ा में इसके लिए फंक्शन वैलिड हो। देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन एक्स का वह मान होता है जिसके लिए फंक्शन वैलिड हो। जिसे में देखिए कैसे वैलिड होता है। जैसे में मान लीजिए एक हम फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें y बराबर, जिसमें मान लीजिए y बराबर हम रूट एक्स से लिख रहे हैं। तो रूट एक्स, तो ये फंक्शन जब वैलिड होता है तब x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तब। तो इसका कंडीशन होता है x का मान जब 0 या 0 से बड़ा होता है तब फंक्शन वैलिड होता है। तो यहाँ पे ज्यादा फंक्शन के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। जब रिलेशन फंक्शन चैप्टर आप लोग पढ़ाएंगे तब हम ज्यादा इसमें चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम रेंज। रेंज क्या होता है। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है। मतलब को जब तक नहीं समझ के रखिएगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आइए हम रेंज के रियल लाइफ में देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं देखिए आप किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान, जैसे मान लीजिए कपड़ा की दुकान में गए तो दुकानदार पूछता है आपका रेंज क्या है। तो जैसे में आप बताते हैं 500 से 1000 तक बताएंगे, तो दुकानदार 500 से 1000 के बीच में ही कपड़ा दिखाएगा। यानी कि रेंज का उसी तरह मतलब होता है कि रेंज का मतलब ही होता है उसके बीचों बीच। यानी कि आप दुकानदार से बोले 500 से 1000 रुपए, यानी कि जब कपड़ा वो दिखाएगा आपको 500 से 1000 रुपए के बीच में दिखाएगा। तो रेंज का मतलब ही होता है उसके बीचों बीच। इसको लिख देते हैं एक्चुअल आउटपुट। अब इसका उपयोग हम आपको सब बाद में दिखाएंगे। इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स हो गया और यहां पर हो गया डोमेन। और यहां पे रेंज हो गया। देखिए तो इनवर्स, जिसमें मान लीजिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या होता है। जिसमें मान लीजिए यहां पर लिख रहे हैं हम साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1। इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। ठीक, तो आइए हम कॉस इनवर्स के देखते हैं। आइए कॉस इनवर्स एक्स के देखते हैं। तो इसका भी होता है -1 से 1 होता है, लेकिन इसका रेंज होता है
जीरो से पाई, जीरो से पाई के बीच, यानी कि कहिएगा तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, अब पाई 2 है, बाई 2 है, तो यानी कि 90, यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में होता है साइन इनवर्स का रेंज। जिसमें टेन इनवर्स के देखते हैं, टेन इनवर्स का डोमेन होता है रियल नंबर, ठीक, और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है। देखिए ये दोनों है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो रेंज होते हैं क्लोज इंटरवल में होते हैं, ये ओपन इंटरवल में होता है, यानी कि इसको बड़ा कोष्ठ कहते हैं, इसको छोटा कोष्ठ कहते हैं। आइए कॉट इनवर्स के देखते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन होता है रियल नंबर, और इसका होता है 0 से पाई। अब देखेंगे सेक इनवर्स, देखेंगे सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1, यानी कि -∞ से -1, इसका यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसका डोमेन होता है। इसका देखिए इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि इसका रेंज होता है 0 से पाई, जिसमें -π/2 नहीं होता है। आइए हम कॉसिक इनवर्स के देखते हैं। कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक इनवर्स का डोमेन सेम होता है, जिसमें सेक का जितना होता है उतना ही कॉसेक का होता है। तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इसका होता है -π/2 से π/2, जिसमें 0 नहीं होता है। ये सब चीज जितना है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें देखिए याद दो ही को करना है, जिसमें साइन इनवर्स का डोमेन कितना है -1 से 1, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, यानी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का होता है -1 से 1, इसका रेंज होता है 0 से पाई, यानी कि 0 से 180 डिग्री। पाई का मान आप जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक। टेन इनवर्स से क्या होता है, रियल नंबर होता है, जिसमें -π/2 से π/2 के बीच में होता है, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स का रियल नंबर होता है 0 से पाई, और सेक इनवर्स एक्स का -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक, साइन इनवर्स 1/2 ले रहा है, 1/2, तो 1/2 होता है साइन इनवर्स 1/2 होता है कितना, 1/2 साइन का 1/2 मान कितना होता है 30 डिग्री, ठीक, यानी कि 30 डिग्री। ऐसे पाई में कीजिएगा तो इसका होता है π/6, यानी कि इसका 80 और 6 3 का 18 30 डिग्री, ठीक। यानी कि आप लोग को हम बताए हैं साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 का हम निकाले हैं तो 30 डिग्री, यानी π/6, यानी कि -π/2 यानी π/2 के बीच में है कि नहीं, यानी कि इससे नहीं समझ आएगा। देखिए अब डिग्री में समझ लीजिए, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है कि नहीं 30 डिग्री,
तो आपको बताया है कि नहीं, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। आइए और एक दो और एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लीजिए cos इनवर्स के √3/2 मान लीजिए लेते हैं, तो cos इनवर्स और √3 का कितना होता है, यानी कि cos इनवर्स √3 का होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका भी होता है, तो इसका भी π/6 होगा। यानी कि इसको कहिएगा और में मान लीजिए 0 से 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। तो π/6 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है कि 30 डिग्री, यानी कि इसके अंदर ही है। सर मान लीजिए टेन इनवर्स से हम मानते हैं, टेन इनवर्स 1 मान लीजिए, टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 के 45 डिग्री होता है, यानी 45 डिग्री यानी कि π/4, ठीक। तो जब π/4 होगा तो यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स के यहाँ पे बताए हैं -π/2 से π/2, और में ले लीजिए -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। क्या 90 डिग्री से -90 से 90 के बीच में क्या 45 डिग्री नहीं आता है? देखिए इसको बीच है, यानी कि रेंज का मतलब ही होता है उसके बीचों बीच। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, आइए कुछ इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब ये सब बहुत रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, मिटा देते हैं ताकि तो मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 के बारे में हम देखते हैं। तो मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर होता है x, कॉस इनवर्स x बराबर होता है x, टेन इनवर्स x बराबर होता है x, कॉट इनवर्स x बराबर x, ठीक। अच्छा सेक इनवर्स x बराबर होता है x, एक होता है कॉसेक इनवर्स x बराबर x होता है। देखिए प्रॉपर्टी 1 में होता है साइन इनवर्स x बराबर x, कॉस इनवर्स x बराबर x, टेन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x बराबर x। यानी कि साइन इनवर्स में जब x का जो मान होता है वही इसका मान होता है। तो प्रॉपर्टी 1 देखिए, तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चंस को कुछ करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 1 नंबर में देखते हैं। तो में साइन इनवर्स मान लीजिए π/4 ले लेते हैं। यानी कि आपको हम क्या बताए हैं, जब साइन इनवर्स x रहेगा तो उसके x के बराबर होता है, यानी कि इसमें x का बराबर कितना, यानी कि π/4। आइए 2 नंबर में देख लेते हैं, cos इनवर्स से मैं π/6 से ले लीजिए। तो देखिए cos इनवर्स x बराबर कितना होता है x, तो इसमें क्या है cos इनवर्स x बराबर x, तो यानी कि कितना है
पाई बाई 6। आइए और एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 10, जिसे मैं 10 इंटू 10 इनवर्स पाई बाई 2, यानी कि 10 इंटू 10 इनवर्स x बराबर कितना होता है, x के बराबर। देखिए यहाँ पे कितना है, 10 इंटू 10 इनवर्स x के x, यानी कि पाई बाई 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी 2 नंबर, देखिए प्रॉपर्टी 2 नंबर सेम ही होते हैं, हल्का डिफरेंस होगा। देखिए मान लीजिए इसमें होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर एक्स। देखिए साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर एक्स। सेम ही है इसमें। देखिए इनवर्स पहले है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, तो इसके नंबर के सापेक्ष होते हैं, जितना इसमें नंबर होता है उसी के बराबर होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सो मान लीजिए एग्जांपल 1 से देखते हैं। जैसा मान लीजिए साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 6। यहाँ पे क्या बताए हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स, यानी कि पाई बाई 6, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर कितना होता है, x के पाई बाई 4। एक और एग्जाम्पल है 10 इनवर्स 10x बराबर, जैसे मैं पाई बाई 3 ले लेते हैं, यानी कि उसके नंबर के सापेक्ष बराबर होते हैं, यानी कि पाई बाई 3। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ एक हाई लेवल में क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो 99% बच्चों को नहीं आता है, यानी कि टीचर उसको बतेबे नहीं करता है उतना अंदर तक। आइए एक देखते हैं। तो मान लीजिए इसी में हम 4 नंबर हम एग्जांपल में देखते हैं, साइन इनवर्स इसे मैं मान लीजिए 2 पाई बाई 3। देखिए इसमें बच्चा कितना कंफ्यूज होगा। देखिए आपको हम डोमेन और रेंज बताए क्यों है इसका, देखिए इसका जरूरत कहां आ गया। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर x, यानी कि सीधे बच्चा देखिएगा साइन इंटू साइन इनवर्स x, यानी कि x, साइन इंटू साइन इनवर्स x, यानी कि 2 बाई
2π/3 ये लिख देगा x के बराबर, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि 99% बच्चे को पता नहीं रहता है। देखिए इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये चीज हम बताएंगे। देखिए क्यों नहीं होगा, जिसमें आपको हम सबसे पहले हम बताए हैं रेंज का मतलब ही होता है उसके बीचों बीच। जब 2π/3 को आप तुड़िएगा तो मान लीजिए 18 दूना 36, यानी कि 360 डिग्री हो रहा है, इसमें 3 से भाग है तो कितना होगा 18, यानी कि इसका हो जाएगा बराबर में कोई तो 180 डिग्री। जबकि आपको बताया है साइन इनवर्स का मान जब भी होता है उसके रेंज के बीच में ही होता है। तो साइन इनवर्स के मान हम आपको बताए हैं यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच, यानी क्या -π/2 के बीच में क्या 2π/3 आ रहा है। चाहे -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में क्या 180 डिग्री आते हैं, नहीं, क्योंकि इस रेंज के अंदर नहीं है, तो यानी कि इसके बराबर नहीं, यानी कि गलत हो जाएगा। क्यों नहीं इतना इसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें जवाब देखिए, क्योंकि रेंज के अंदर नहीं है। आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ आया होगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पर चलते हैं। तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का बात करेंगे। प्रॉपर्टी 3 के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि प्रॉपर्टी 3 होता है, मान लीजिए साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स के बराबर होते हैं। देखिए कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर होते हैं -10 इनवर्स x के। ठीक, कॉट इनवर्स -x बराबर होते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक, अच्छा सेक को देखते हैं। सेक इनवर्स -x बराबर होते हैं, सेक इनवर्स -x को देखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x। कोसेक के देखते हैं, कोसेक इनवर्स -x बराबर होते हैं माइनस कोसेक इनवर्स x। देखिए क्या इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, जब साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स -x बराबर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर -टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x बराबर होते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक इनवर्स x -x बराबर होते हैं
पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर। तो चलिए हम कुछ इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसमें मान लीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 पर बात करते हैं। इसमें मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 देगा, तो इसको कैसे करेंगे, यानी कि हम फॉर्मूला को जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे कितना है तो 1/2। तो 1/2 कितना का मान होते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया मान लीजिए। तो कितना का मान होते हैं साइन इनवर्स में वो, तो π/6 का मान होते हैं। देखिए यानी कि देखिए 30 डिग्री होते हैं, 30 6 18 π/6, यानी कि माइनस π/6 इसका आंसर आएगा। ठीक, आइए 2 नंबर एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। इसमें मान लीजिए cos इनवर्स माइनस √3/2 आ गया। इसमें हम क्या बताए हैं, इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस पाई माइनस cos इनवर्स x। देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स √3/2 है। देखिए √3/पाई माइनस cos इनवर्स में √3/2 कितना होता है, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि π/6, यानी कि इसको π/6 लीजिएगा तब ये हो जाएंगे 6 पाई, इसमें गुना होगा 6 पाई माइनस π/6, यानी कि कितना हो गया, यानी कि आपका हो गया 5 π/6 इसका आंसर होगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल में हम चलते हैं। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर हम 3 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में जिसमें मान लीजिए साइन इनवर्स अगर 3/4 होते हैं, साइन इनवर्स 3/4, तो cos साइन इनवर्स 3/4 होते हैं तो cos इनवर्स बराबर 1। तो देखिए साइन इनवर्स 3/4 होते हैं, तो साइन का फॉर्मूला जानते हैं p/h। ठीक, सॉरी रुकिए, क्वेश्चन गलती लिखा गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 हम देखते हैं। साइन इनवर्स मान लीजिए 3/5 लेते हैं, 3/5, देखिए साइन इनवर्स 3/5 लेते हैं तो cos इनवर्स x बराबर 1। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए साइन इनवर्स यानी कि साइन यह होता है p/h, ये होता है h। ठीक, इसमें साइन इनवर्स 3/5 होते मान लीजिए है, तो cos इनवर्स x का मान कितना होगा। देखिए आई बहुत भी क्वेश्चन है, हम हर साल चाहे एक साल अतरिया कर दो नंबरिया में पूछता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स बराबर 3/5 है, तो cos इनवर्स पूछ रहा है, तो cos का मान होता है b/h। तो पहले इसमें b हम निकालेंगे तब हम cos इनवर्स x का मान बताएंगे। साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसमें b कितना आएगा, यानी कि b निकालेंगे, जैसा मान लीजिए b निकालेंगे
तो रूट 25 में से रूट 3 3 9 रूट 16 गया, कितना आया रूट 16, 16 का कितना आया 4। तो कॉस इनवर्स बराबर कितना होगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो कॉस इनवर्स एक्स का बी बाई एच होता है, यानी कि 4, यानी कि बी कितना है 4 बाई एच कितना है 5, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सर मान लीजिए 4 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। 10 इनवर्स बराबर अगर 12 बाई 5, 12/5 तो साइन इनवर्स बराबर हुआ। यानी आपको क्या सिखाएंगे इसमें, देखिए दो चीज कभी भी रहता है, जब P बाई बी रहेगा तो क्या निकालेंगे H, क्यों साइन इनवर्स का होता है, साइन थीटा का माने होता है P बाई H। तो देखिए ये कितना है P, ये कितना है B, टेन थीटा का मान होता है P बाई V। तो हमको H निकालना है, हमको H निकालना है, तो रूट यानी कि देखिए 144 प्लस 25 यानी कि 169, कितना आया 13। तो साइन इनवर्स का मान कितना होगा, साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स x का मान हो जाएंगे आपको P बाई एच। तो इसमें P कितना है 12 बाई 13, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 तक तो सीख लिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पर देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, देखिए जब साइन इनवर्स बराबर 1 बाई एक्स होता है तो इस कोसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। जब कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है तो यह होता है साइन इनवर्स एक्स के बराबर। देखिए जब cos इनवर्स 1 बाई एक्स होता है, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का, और जब सेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है तो ये होता है cos इनवर्स एक्स। जब देखिए टेन इनवर्स 1 बाई एक्स कॉट इनवर्स के बराबर होते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स टेन इनवर्स के बराबर होते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 तक तो सीख लिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पर चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पर बात करते हैं। तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 ये प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है, जब साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसमें होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीसरा का होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। देखिए प्रॉपर्टी नंबर में प्रॉपर्टी 5 में 3 ही वो होता है जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हम फॉर्मूला सोचेंगे क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का कुछ फॉर्मूला इस पर बैठ रहा है। तो हाँ देखिए कब बैठा है, इसमें दो साइन इनवर्स है, दो भाग में जब कर दीजिएगा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो जाए। तो मान लीजिए इसके बदले में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक, देखिए तो हमने फॉर्मूला आपको बताया है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम साइन इनवर्स इसी तरह उतर जाएगा, इसका हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2। जब साइन इनवर्स बराबर है तो या के चिन्ह या तीर का चिन्ह देते हैं। देखिए पाई बाई 2 है, इसमें प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस पाई बाई 2। बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं आपको। तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 2 घटेगा तो 0, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है 0। जब साइन तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है 0। जब इनवर्स उधर जाएगा तो थीटा में बदल जाता है, एक्स बराबर साइन 0, यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है तो 0 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ पे है तो एक्स बराबर व्हाट। आइए क्वेश्चन एक और भी क्वेश्चंस को करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, इसमें 3 cos इनवर्स x प्लस थ्री साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई हो गया। ठीक, तो इसको वैसे ही तोड़कर फॉर्मूला में पहले सेट करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 साइन इनवर्स, एक बार हम 2 साइन इनवर्स x एक बार साइन इनवर्स x लिख देंगे तो फॉर्मूला नहीं बढ़ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 साइन इनवर्स x, इसमें से को बचा एगो बचा, इसमें साइन इनवर्स x आया कॉस इनवर्स x बराबर पाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, इसमें बराबर पाई है। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर
ये इधर देखिए बराबर में उधर जाएगा तो प्लस में तो माइनस में होगा, यानी कि पाई बाई 2 और 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर इसमें देखिए 2 पाई, इसमें 2 से गुना 2 पाई माइनस पाई बाई 2, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होंगे, 2 पाई में से पाई गया तो पाई बाई 2, ठीक। इधर 2 है, इधर गुना में तो इधर आएगा, बराबर में तो भाग में, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 4। अब मान लीजिए आपसे x का मान पूछा है, ठीक, तो इधर पूछेगा तो x बराबर व्हाट, तो जब x बराबर, तो देखिए इधर इनवर्स में है तो उधर जाएगा तो थीटा में बताए, तो मान लीजिए x बराबर साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 किसका मान होता है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√2, इसका आंसर आएगा 1/√2 आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।